So hello everyone, welcome to online class of Baro classes. I am Prashant Singh and today we are going to start with our third chapter in algebra, that is arithmetic progression. So let's go on to our basics of this chapter. पहले हम लोग इसके बेसिक्स स्टडी करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे लगने वाला है, नोटेशंस क्या दिखाने वाले हैं, किस तरीके से वहाँ पे आपका जनरल फॉर्म आएगा, टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे वहाँ पे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर one of the interesting chapter in your 10th standard, that is arithmetic progression. and ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं तो इस टाइप के सम्स वहाँ पे जरूर पूछते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूविंग अहेड. वी नो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हम सभी को पता है क्या होता है. नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स विथ 1 एंड जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, right? And again we know what is meant by even number, multiple of 2 है कि नहीं. then odd number है. okay, so now first we will study what is meant by sequence. okay, so sequence basically क्या होता है. for example in case of natural number we have written 1 2 3 4 5 6 and 2 4 6 8 10 12 in case of even number, and odd number 1 3 5 7 9. so we can say that here this is what set of natural number, ये हो गया आपका set of even number, and this is your what set of odd number. so ये जो set है वो definite order में arranged है कि नहीं. इनका अगर पैटर्न चेक करेंगे तो ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है. इनके अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हैं. सो वी कैन सी दैट दीस गिवन एग्जांपल्स आर व्हाट आवर सीक्वेंस. इसे हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं. तो वही आपके सीक्वेंस का डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 55 पे. ओके, so in your textbook when you will look at page number 55, so you can see here there it is given that a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like the natural number is called a sequence. okay, तो मैंने यहाँ पे तीन दिखाया हुआ आप लोगों को, नेचुरल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर. ये आपके सेट दिए हुए एंड इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस. एंड दीज ऑल आर इन व्हाट प्रोग्रेशन, राइट. ये आपके प्रोग्रेशन में मतलब क्या है, नंबर्स वहाँ पे चलते जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे एक ही नंबर पे स्टॉप हो गया, मैंने 1 के बाद 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया. मीन्स वो एक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं. ठीक है, और नंबर्स आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं. क्लियर. सो नाउ अगेन वहां पे आप लोगों को दिखाना है पोजीशन, राइट. सो नाउ इन केस ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6. ओके, सो वी कैन से अगर मैंने आप लोगों को बोला कि नेचुरल नंबर में नंबर 57 का पोजीशन क्या होगा, तो आप इजीली बोल दो कि अरे सर 57 ही होने वाला है, क्योंकि 57 के पोजीशन पे 57 ही आएगा. क्लियर. इन केस ऑफ नेचुरल नंबर एंड मैंने पूछ लिया कि चलो ठीक है बता दो इन केस ऑफ इवन नंबर विच नंबर विल कम इन पोजीशन ऑफ 6. सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा. तो अभी वहां पे तो 6 आने वाला नहीं है, क्योंकि इवन नंबर का जो ऑर्डर है वो थोड़ा अलग है. वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 लेते हैं. सो 2 4 6 8 10 12, राइट. सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोजीशन की बात कर रहा हूँ. सो रिमेंबर वन थिंग, पोजीशन दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन. एंड पोजीशन इन अ सीक्वेंस इज गिवन बाय A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, राइट. सो बाय लुकिंग एट इवन नंबर मैंने पूछा था which number will come in position of 6, right, at 6th position, which number is at 6th position. so here 1 2 3 4 5 6. so 6th position पे कौन सा नंबर है आपका 12. so we can say number 12 is at our 6th position. okay, इतना होने के बाद अभी वहां पे हम लोगों को थोड़ा पैटर्न दिया हुआ है एंड वो पैटर्न हम लोगों को स्टडी करने हैं. ओके, दो पैटर्न दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, आप लोगों को सर्कल्स इंक्रीज करते जाना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पैटर्न दिए है एंड यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ सर्कल. ओके, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, सो काउंट इट एज 1
यहाँ पे टोटल कितने सर्कल हो गए 1 2 एंड 3। ओके, लाइक दिस हम लोगों को क्या करना है, एक नीचे और एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली सर्कल ऐड करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 3 है, चलो उसको लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली सर्कल ऐड कर रहा हूँ। सो लाइक दिस अगेन 5 तो थे प्रीवियस में, वो तो मैं लिखूंगा ही। नाउ अगेन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक और सर्कल मैंने ऐड कर दिया वहाँ पे। नाउ अगेन ये ऐसे ही रहने दो आप लोग, और एक सर्कल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड कर दो, सो यू विल गेट 9। सो लाइक दिस वहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, प्रीवियस पैटर्न एज इट इज लिखना है एंड उसमें क्या करना है, एक सर्कल हॉरिजॉन्टली और एक सर्कल वर्टिकली ऐड करते जाना है। सो टोटली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सर्कल ऐड कर रहे हैं हर एक न्यू पैटर्न के लिए, राइट। ये दिखाना है आप लोगों को वहाँ पे। एंड बाय लुकिंग एट दिस 1 3 5 7 9 ये आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर, राइट। सो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म दिया जाता है 2n - 1 से, राइट, वेयर योर n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। ये जो आपका n है वो बिलोंग्स करेगा आपके नेचुरल नंबर को ना। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं, सो वी विल टेक फर्स्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाट, योर 1। सो अगर मैंने नेचुरल नंबर n का फर्स्ट वैल्यू ले लिया 1, सो वी विल गेट व्हाट, 2n - 1 इज हियर, सी हो जाएगा आपका 2 × 1 - 1 कितना देगा मुझे 1। सो वी गॉट आवर फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली जब हम लोग नेचुरल नंबर का सेकंड वैल्यू लेंगे दैट इज 2, राइट। सो आपका ये जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1, 2 2 4 -1 कितना मिल रहा है मुझे 3, राइट। सो सेकंड पोजीशन भी मिल गया मुझे वहां पे। अब हम लोग नेचुरल नंबर का वैल्यू ले लेते हैं 3। नाउ वी विल टेक व्हाट, n = 3, देन वी विल गेट अवर 5। सो लाइक दिस वो आपका प्रोसेस चलते रहेगा, राइट। सो ये आपके ऑड नंबर के लिए दिया हुआ है फॉर्मूला, राइट। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी आप जरा फ्री है तो आप चेक कीजिए घर पे, इवन नंबर के लिए जनरल फॉर्म क्या होगा आपका, करेक्ट, आप लोग घर पे कर सकते हो। सो नाउ मूविंग अहेड, इन जनरल अगर हम लोग जनरली बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सो सीक्वेंस हम लोग कौन सा डिसाइड करते हैं जहां पे उनको डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है। आपके सीक्वेंस में वही डेफिनेशन है ना सीक्वेंस का, और सीक्वेंस इज व्हाट, जो भी आपका सेट होगा वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होगा। क्लियर, हम लोग इस तरीके से, ये भी आपका देखिए 1 3 4 6 9 एंड सो ऑन, ये भी आपका सीक्वेंस है, राइट। बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 एंड 3, फिर देन कम्स 4 6 9, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा बोलते हैं कि कॉमन, ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, वहाँ पे डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, ये सीक्वेंस है। बट यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस कंसिडर करेंगे जहाँ पे डेफिनेट अरेंजमेंट हो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, राइट। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डेफिनेट अरेंजमेंट कैसा होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 8 12 16, राइट। ये आपका एक हो गया डेफिनेट, और एंड देन वी कैन राइट 2 4 8 ओके 16 32, ये भी आप लोगों को दिया है वहां पे, है कि नहीं। एंड एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया है, थर्ड वन दैट इज 1/5 1/10 1/15 एंड 1/20, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है पेज नंबर 56 पे, इन जनरल ओनली दोस सीक्वेंस आर स्टडीड वेयर देयर इज अ रूल व्हिच डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म, राइट। हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस को स्टडी करेंगे जहां पे हम लोगों को 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट टर्म वहां पे मिले, है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा देख लेंगे हम लोग वहां पे। सो इन आवर फर्स्ट केस, ओके, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे सो 4 8 12 16, करेक्ट। सो
4 हो गया आपका, एंड अगेन 8 है, सो 8 को मैं 4 + 4 लिख सकता हूँ, वो आपको याद रखना है। देन कम्स योर 12, सो 12 को मैं क्या कर सकता हूँ, 8 + 4 लिख सकता हूँ, ओके। देन कम्स योर 16, सो 16 को भी मैं लिख सकता हूँ ना, प्रीवियस टर्म प्लस 4, राइट। सो नाउ इन ईच केस हम लोग देख लेते हैं जरा हर एक में। 4, 8, 12, 16 ये हम लोगों ने सीक्वेंस दिखाया है, राइट। अगर मुझे इसके 16 के आगे वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं। 4 यहाँ पे आपका 8 है, वी नो अगर हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में 4 ऐड कर दे देन वी विल गेट व्हाट, 8। सो प्रीसीडिंग टर्म प्लस दिस 4 वी विल गेट व्हाट, 8। नाउ फॉर 12 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म दैट इज योर 8, उसमें अगेन क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। सो अगेन 8 + 4 गिव्स अस व्हाट, 12। नाउ फॉर 16 आल्सो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में 4 ऐड करेंगे, सो वी गेट व्हाट, 12 + 4 16। नाउ मैं बोल रहा हूं आगे का टर्म फाइंड आउट करो। नाउ वी नो यहां पे क्या होगा मुझे पता नहीं, राइट, बट मुझे पता है मुझे करना क्या है, मुझे प्रीसीडिंग टर्म के साथ 4 को ऐड करना है। तो 16 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 20, है कि नहीं। हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब आगे का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा मुझे पता नहीं, बट मुझे पता है प्रीसीडिंग टर्म में 4 ऐड करना है, सो हियर वी विल गेट व्हाट, 24। सो लाइक दिस हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, जितने टर्म हमको चाहिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर इस तरीके से मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे 45th टर्म फाइंड आउट करके दिखाओ, 45वां टर्म दैट इज योर 45th टर्म, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से ऐड करते जाओगे। सो वहां पे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा एंड पेजेस भी ज़्यादा आपके लगने वाले हैं फिर वहाँ पे। सो देयर माइट बी सर्टेन जनरल फार्मूला, वहाँ पे कुछ तो फार्मूला होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं किस तरीके से वहाँ पे आपका फार्मूला आएगा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, फार्मूला देखने से पहले मैं वहाँ पे थोड़े बहुत टर्म्स आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इन दिस केस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, +4 +4 +4 +4 हियर आल्सो +4, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने जब इस पार्ट को लिखा है, तो मैंने क्या किया, हर एक टर्म को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 8 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीसीडिंग टर्म में 4 ऐड कर रहा हूँ। 12 फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीसीडिंग टर्म में +4 ऐड कर रहा हूँ। सो +4 +4 +4 +4 ये हर एक में कॉमन है, राइट। सो एंड एक्चुअली ये जो +4 है वो आपका क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है। क्या है वो आपका, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, राइट। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, दैट इज नोन एज व्हाट, योर डी। यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस बिटवीन two consecutive term, common difference between two consecutive term is denoted by what, D, and यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 4, राइट। चेक कर लीजिए 8 एंड 8 में से 4 गया तो आपका क्या बचेगा, 4। 12 में से 8 गया तो आपका क्या बचेगा, 4। 16 - 12 अगेन गिव्स अस 4। सो वी कैन से कि हाँ यहाँ पे दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, 4 का, राइट। सो कहीं पे भी अगर इस टाइप का सम आ गया, राइट, जिसमें आपके दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इफ सपोज योर डी कम्स कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट मींस व्हाट, सेम। फॉर एग्जांपल हियर 4 4 मिल रहा है मुझे, देन दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट, योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। सो आपको एक चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे प्रीसीडिंग टर्म में कोई भी एक वैल्यू ऐड करने पे अपना जो एक्चुअल वैल्यू वो मिल रहा है, देन दैट इज नोन एज व्हाट, योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्लस करने पे, ओके। नाउ अब इसको देख लेते जरा सेकंड वाले को। अभी मैंने बोला कि ये सारे सीक्वेंस है, ये तो चलो हमारा एपी हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों, क्योंकि
ये जो 8 मिल रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रीसीडिंग टर्म में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सो हमें ये अपना एक्चुअल टर्म मिलते जा रहा है। नाउ इन सेकंड एग्जांपल दैट इज 2 4 8 16 एंड 32 है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। अब मैं 2 में 2 ऐड करूँ तो मुझे 4 तो मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, बट 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 6। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे प्लस करने की तो वैल्यू मिल नहीं रहा है, सो कुछ और यहाँ पे अरेंजमेंट है कि नहीं। सीक्वेंस आपका बेसिकली वही होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे, राइट। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वी नो 2 into 2 gives us 4, right? Again 4 into 2 gives us what, our next term, that is 8, and again we know 8 into 2 will gives us what, 16. Here 16 into 2 will gives us 32, right? So अब यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, ये हमारा अगर हम लोग नंबर 4 को कंसीडर करेंगे, सो नंबर 4 के प्रीसीडिंग में कौन है 2, क्लियर। सो प्रीसीडिंग टर्म को हम लोगों ने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट व्हाट, आवर 4, राइट। फॉर 8 हम लोग क्या करें, प्रीसीडिंग टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी गेट व्हाट 8। फॉर 16 आल्सो हम लोग क्या करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई। फॉर 32 आल्सो 16 को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, सो हम लोग क्या करें, प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 32 के बाद वाला टर्म चाहिए, सो आप 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 32 2 से कितना हो जाएगा आपका 64। एंड अगेन नेक्स्ट टर्म चाहिए, सो यू विल गेट व्हाट 128, 64 into 2। सो लाइक दिस हम लोग यहाँ पे भी टर्म्स आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस केस ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, प्लस, राइट। सो रिमेंबर वन थिंग, हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब हम लोग प्रीवियस टर्म को ऐड करके अपना नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट, योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपना नेक्स्ट टर्म कैसे मिल जाएगा हम लोगों को, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म विद द कॉमन एलिमेंट। हम लोग वहां पे into 2 into 2 into 2 into 2, ये हमारा क्या हो जाएगा वहां पे कॉमन एलिमेंट, राइट। और इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी गेट व्हाट, आवर नेक्स्ट टर्म। सो ये हम लोगों को याद रखना है। इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको 11th स्टैंडर्ड में तो सिर्फ बताया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन इसका दिया गया है, सो इतना ही आपको याद रखना है। बट मेन पार्ट क्या है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी करना है यहाँ पे, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू टॉपिक, दैट इज टर्म्स इन अ सीक्वेंस। ये आपके पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, ओके। सुनो, एंड वहां पे 2 एक्टिविटी भी है, हम लोग को 2 एक्टिविटी भी देखेंगे। रिमेंबर वन थिंग, एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म आर रिप्रेजेंटेड एज t1 t2 t3। सो बहुत ही इजी है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फॉर ए गिवन सीक्वेंस, जैसे हम लोगों ने इससे पहले लिया हुआ था 4 8 12 16, राइट, है कि नहीं। मुझे यहाँ पे टर्म्स दिखाना है, सो यहाँ पे सो दिस सीक्वेंस इज व्हाट, आवर AP हम लोगों ने देखा हुआ है। सो हियर आवर t1 विल बी व्हाट, आवर फर्स्ट वैल्यू दैट इज 4, t2 क्या हो जाएगा आपका 8, t3 विल बी 12 एंड t4 विल बी 16, राइट, है कि नहीं। एंड जनरल फॉर्म हम लोग इसका दिखाते हैं tn से, दैट इज योर nth टर्म, ओके। nth टर्म मींस अगर ये 16 चलता जाएगा, इस तरीके से नंबर चलते जाएंगे, सो हमारे nth पोजीशन पे कौन सा वैल्यू होगा, अगर मुझे उसका टर्म दिखाना है, सो वी विल डिनोट इट बाय tn,
इतना आपको वहां पे याद रखना है ना। मूविंग ऑन टू अवर एक्टिविटी, इन योर एक्टिविटी 1 it is given that some sequence are given below, show the positions of the term by t1 t2 t3। काफी इजी है, हम लोग वहां पे एक ही एग्जांपल देखेंगे, दैट इज योर थर्ड वन। -2 दिया हुआ है, -6 से आप लोगों को दिया हुआ है, -10 भी दिया हुआ है एंड -14। ओके, एंड बोला हुआ है कि हियर t1 इज इक्वल्स टू -2 एंड हमें क्या करना है वहां पे t2 और t3 ये दो वैल्यू निकाल के बताना है। इतना इजी है। ओके, सुना, t1 मैंने जैसे ही बोला यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपका t1 हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो आपका t2 हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज योर -2, सेकंड टर्म विल बी -6 and third term will be -10। इतना इजी टर्म्स दिखाना वहाँ पे। सो एक्टिविटी 1 में तो कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फाइन एक्टिविटी 2, वहाँ पे आप लोगों को बोला हुआ है सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो, चेक वेदर देयर इज एनी रूल अमंग द टर्म्स, फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन टू सीक्वेंसेस, to check the rule for the first of the sequence look at the arrangement on the next page and fill in the empty boxes suitably। तो वहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही यहाँ पे रिवाइज किया गया है। आपको सीक्वेंस दिया है 1 4 7 10 एंड 13 एंड डॉट डॉट, सेकंड 3 3 3 3 ये भी दे दिया है। चलो ठीक है, मैं सारे एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें से कुछ कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं। ओके, नाउ अगेन हियर इज 4 16 एंड 64, ये एक मैंने ले लिया हुआ है एग्जांपल, और एक ले लेते चलते हैं। ओके, माइनस में ले लेते हैं एक पार्ट, दैट इज द एग्जांपल नंबर 5 है कि नहीं। एंड ये आपका है एग्जांपल नंबर 3, ये आपका है वहां पे 4 एंड 5। सो -1 -1.5 -2 -2.5 एंड सो ऑन। सो नेगेटिव नंबर देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वहाँ पे पहले ही। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये चार जो हम लोगों का एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है इसमें सिमिलैरिटी क्या है। ओके, एंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है वो पढ़ते जरा ना। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ये पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन, करेक्ट। सो बाय लुकिंग एट दिस वी कैन से दैट यहाँ पे आपका डायग्राम के थ्रू अरेंजमेंट किया हुआ है। तो डायग्राम के थ्रू ही मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 1 दिया हुआ है एंड यहाँ पे 4 है। वी नो 1 प्लस व्हाट, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इफ 1 में अगर हम लोग क्या ऐड करेंगे कि मुझे 4 मिल जाएगा, तो वी नो 1 प्लस 3 गिव्स अस व्हाट 4। एंड अगेन 4 में जब हम लोग ऐड करेंगे 3, सो अगेन वी विल गेट व्हाट अवर 7 है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करें प्लस 3 ऐड कर रहे हैं। नाउ वी नो अगेन 7 में अगेन मैं 3 को ऐड कर दूं, सो वी गेट व्हाट अवर 10 एंड 10 में भी अगर मैं अपने 3 को ऐड कर दूं, सो वी विल गेट व्हाट अवर 13। लाइक दिस ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं +3 ऐड कर रहे हैं हर एक पार्ट में, है कि नहीं। सो वी कैन से दैट दिस इज व्हाट अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें +3 ऐड कर रहे हैं, राइट। प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक प्रीसीडिंग टर्म में +3 ऐड कर रहे हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल रहा है वहां पे। ओके, एंड यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा +3। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ इन केस ऑफ थर्ड सम 3 ये आपको दिया हुआ है। अब आप तो बोलोगे कि ये 3 है, इसमें क्या डिफरेंस निकलेगा, देख लेते जरा। ये हो गया आपका 3। वी नो 3 प्लस 0 gives us 3। अगेन इस 3 में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, अगेन मुझे 3 मिल जाएगा।
सो लाइक दिस वे ये आपका क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोग्रेशन। क्लियर? सो अगेन here we can say that this particular sequence is also what your AP। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो का डिफरेंस वहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ वन, 4, 16, 64। now by looking at this we can say here 4 में हम लोग अगर सपोज क्या ऐड करेंगे कि 16 मिल जाए, सो 12 ऐड करना पड़ेगा। अब तो मुझे 16 के साथ भी 12 ही लेना पड़ेगा, तभी तो वो AP होगा। बट अगर मैं 16 में 12 ऐड कर दूं तो मुझे वहां पे 28 मिलता है। क्लियर? तो मुझे चाहिए कितना वहां पे, 64। तो इसका मतलब क्या, ये तो AP होने वाला नहीं है। अब इसमें सर्टेन अदर रूल कोई लगेगा, चलिए देख लेते हैं। वी नो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहाँ पे अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट व्हाट, 4 4 जा 16। अगेन 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट व्हाट, 64। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, राइट? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म्स, देन वी विल गेट व्हाटएवर रिक्वायर्ड टर्म। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट, योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? ये मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। क्लियर? नाउ फिफ्थ वन, अगेन इट इज योर AP। चलिए देख लेते हैं। केस ऑफ फिफ्थ वन आपका दिया है -1, -1.5, -2, -2.5 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, -1.5 फाइंड आउट करना है। मुझे पता है -1 में अगर मैं -0.5 ऐड कर दूं तो मुझे -1.5 मिल जाएगा। सिमिलरली -1.5 में अगर मैं -5 अगेन ऐड कर दूं तो वी विल गेट व्हाटएवर -2। सो लाइक दिस वहां पे क्या करना है, मुझे इस पूरे सीक्वेंस में -0.5 ऐड करते जाना है, राइट? सो ऐड कर रहे हैं, सो इट विल बी व्हाट, योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देख लेते हैं, है कि नहीं? When we add -1 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, -0.5। we know प्लस माइनस विल बी व्हाट, माइनस, ये हो जाएगा आपका ये, और ये आपको देगा -1.5, है कि लाइक दिस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। -1.5 में ऐड करेंगे आप -0.5, देन इट विल बी -1.5 -0.5, ये आ जाएगा आपका -2, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, -0.5 ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन डिफरेंस जो वो कितना मिल रहा है हम लोगों को, -0.5। डी यहाँ पे हम लोगों को डी नेगेटिव में मिल रहा है, एंड इन दिस केस डी जो था वो आपको पॉजिटिव में मिला था, +3। एंड इन दिस केस आपको जो डी मिला हुआ है वो आपको मिला हुआ है 0। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि डी आपका 0 भी हो सकता है, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और डी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? ये तीन कंडीशन वहां पे आ रहे हैं आपके पास। our common difference between two consecutive term can be in negative, can be in positive, or it can be 0। वो आप लोगों को ये नोट डाउन करना है यहाँ से। क्लियर? ओके, वी नो व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस। अब आप लोगों को पता चल गया होगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, एक सेट दिया रहेगा नंबर का जिसमें आपका अरेंजमेंट जो रहेगा वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होने वाला है। क्लियर? एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, वहां पे आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकते हैं। मैंने उसके बाद बीच का जो डिफरेंस वो आप लोगों को बताया। इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म को ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस के साथ, राइट? इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है कि नहीं? वो आप लोगों को वहां पे याद रखना है। एंड हम लोगों ने वहां पे टर्म्स भी स्टडी किया। 1 फॉर एग्जांपल 1 इज व्हाट आवर फर्स्ट टर्म, 4 इज सेकंड टर्म, 7 इज थर्ड टर्म। एंड टर्म्स बेसिक टर्म्स जो होते हैं उसे हम लोग बेसिकली T1 T2 T3 इन सब चीजों राइट डिनोट करते हैं। ओके, सो नाउ ये आप लोगों को क्लियर हो गया, डिफरेंस कैसे निकालना वो आप लोगों को पता चल गया। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो सीक्वेंस दिया होता है इसमें आपका जो फर्स्ट वैल्यू होता है ये आपका टर्म 1 होता है, एंड इसे हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? योर स्मॉलर अल्फाबेट ए आल्सो डिनोट व्हाट, योर
फर्स्ट टर्म, ये भी आप लोगों को वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, how to find difference, common difference between two consecutive term, right? For example, your first example was given, that is 1 4 7 10 and 13, okay? ये एग्जांपल दिया हुआ था आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है our first term is 1, second term is 4, third term is 7, fourth term is 10 and fifth term is 13, like this, okay? Again, so again we can denote a is equals to t1, मैंने यहाँ पे बोला था आप लोगों को t1 और a आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। सो ना यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। सो वी नो जनरल फॉर्म तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, बट पहले हम लोग देखते हैं। वी नो 4 minus 1 here, in 1 and 4 is what, your preceding term, 1 is what, preceding term. So preceding term minus preceding term, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, preceding term minus preceding term gives us what, common difference, clear? चलिए देख लेते हैं 1 and 4. So difference between 1 and 4 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा t2 minus t1, यहाँ पे हम लोगों ने t1 लिया हुआ है 1, तो t2 का वैल्यू क्या है आपका 4, t1 क्या है आपका 1, तो ये क्या मिल जाएगा आप लोगों को 3। सिमिलरली आगे भी देख लेते हैं, अगेन अब हम लोग जाएंगे 4 और 7 में। सो अगेन इन 4 and 7 ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। अगेन यार हम लोग वही सेम चीज प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का रूल अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपका t3 minus t2, that will give us 7 minus 4, so 7 minus 4 आपका कितना हो जाएगा 3, राइट। अब आप आगे भी कर सकते हैं, 10 minus 7 3, 30 minus 10 3, राइट। बट करना क्या आपको, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे t4 minus t3, here you will write t5 minus t4, ओके। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरली आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बोलूंगा कि आप nth टर्म के लिए लिख के बताइए, दैट इज योर जनरल फॉर्म, है कि नहीं। अब nth टर्म, सपोज यहाँ पे हम लोग जा रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई तो एक nth टर्म है, मुझे पता नहीं, राइट। अब nth टर्म के बाद क्या आ जाएगा आपका n+1 टर्म, करेक्ट। nth टर्म के बाद आपका क्या आ जाएगा वहां पे n+1 टर्म, मैं अच्छे से लिख के देता हूँ, ये हो गया आपका nth टर्म, ये हो जाएगा आपका n+1 टर्म, ओके। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो आप लोग, सो यू विल गेट व्हाट योर जनरल फॉर्म। मुझे पता है प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सो इन n and n+1 प्रोसीडिंग टर्म आपका हो जाएगा n+1, तो हो जाएगा आपका tn+1 माइनस प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है आपका tn, ओके। और ये आपको क्या दे देगा, आपका जनरल फॉर्म, राइट, है कि नहीं। सो tn+1 माइनस tn, ये हम लोगों को क्या देगा वहां पे, डिफरेंस, राइट, दैट इज योर जनरल फॉर्म। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है, ओके। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी दिया हुआ है, राइट वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सो फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट कर सकें, जो काउंटेबल हो, जो एक जगह पे स्टॉक हो जाए, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट योर फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो आपका हमेशा चलते रहे, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, राइट। For example, set of natural number. When I am saying about set of natural number, so natural number means what? Whole natural number की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे natural number की. So 1 2 3 4 5 6 7 8 up to so on, वो चलता रहेगा. But in case of अगर मैं बोल रहा हूँ, write a set of first 10 natural number. Starting के 10 natural number आप लिख के बता दो सिर्फ मुझे. And that is known as what? Your finite. क्या बोलते हैं हम लोग? Finite arithmetic progression, उसे हम लोग consider कर सकते हैं. तो आप लोग घर पे बैठ के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सो जस्ट राइट। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
सो अगेन वन मोर थिंग, हम लोग यहाँ पे अगर सपोज बहुत सारे केसेस क्या है वहाँ पे टर्म्स आगे के भी फाइंड आउट करने के लिए पूछा रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया हुआ है वी नो, अगर दिया है 1 4 7 एंड सो ऑन, राइट, और आपसे पूछा है कि इसके आने वाले टर्म्स मुझे फाइंड आउट करके बताइए कि 1 4 7 के बाद क्या होगा, राइट। वी नो हियर a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है हम लोगों को, सेकंड टर्म कितना है आपका 4, थर्ड टर्म कितना है आपका 7, राइट। सो जनरली क्या होता है 1 में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, सो नेक्स्ट टर्म मिल जाते हैं। 4 में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, सो वी गेट व्हाट ओवर नेक्स्ट टर्म। सो उसके लिए एक थोड़ा फॉर्मूला है, हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा है। our t1 is what 1, right, when we will add t1 plus d, राइट। अभी यहाँ पे d आप लोगों को पता चल जाएगा, d कैसे निकालना मैंने बता दिया। d के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला t2 minus t1, राइट, इक्वल्स टू व्हाट 4 minus 1 इक्वल्स टू 3, है कि नहीं। d हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा, जब हम लोग प्रोसीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका t2 minus t1 इक्वल्स टू 4 minus 1 gives us what 3। सेम 7 minus 4 भी आपको क्या देगा 3 देगा, सो वी गॉट अवर d। तो चलिए आगे जाते हैं इसमें। अब मुझे क्या करना है, आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो t1 plus d, सो t1 कितना है आपका 1 है, d कितना मिला हम लोगों को 3, सो 1 plus 3 क्या हो जाएगा 4। सो t1 plus d ये आप लोगों को क्या दे देगा t2, राइट। अगर आप लोगों को सेकेंड टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में d को ऐड। नाउ फॉर t3 अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले का टर्म कौन सा है आपका t2 और उसके साथ क्या ले लेंगे हम लोग d, राइट। सो ये हो जाएगा आपका टर्म 2 दैट इज 4 एंड d कितना मिला हम लोगों को 3, तो कितना हो गया आपका ये 7। सो t3 कितना मिल गया मुझे वहां पे 7, करेक्ट। सो नाउ t4 में भी अगेन वही करेंगे, प्रीवियस टर्म दैट इज योर t3 प्लस d, तो t3 कितना मिला हम लोगों को 7 एंड d कितना मिल गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 10। सो हम लोगों ने t4 भी निकाल लिया। लाइक दिस वी कैन रिमूव फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो मेनी टर्म्स, राइट। बट अगर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे t61 निकाल के बताओ, क्या बोला है मैंने t61, सो पॉसिबल है कि t61 निकालना हमारे लिए नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मुझे t60 तो पता ही नहीं है कि नहीं, t60 का तो मुझे वहां पे कुछ पता ही नहीं, तो हाउ कैन वी रिमूव t61। सो अगेन यहाँ पे फॉर्मूलाज आने चाहिए। सो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ एन AP। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.2 में लगने वाला है, बट मैं अभी सिखा देता हूँ। ओके, सो नाउ जनरल फॉर्म Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, हाउ टू फाइंड nth टर्म, राइट। जैसे मैंने अभी बोला था कि ये जो सीक्वेंस था आपका 1 4 7 10 13, अगर इसमें मुझे 61 फाइंड आउट करना है, 61th टर्म दैट इज योर t61 फाइंड आउट करना है मुझे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया आपका फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे फॉर्मूला आया कैसे वहां पे। tn हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 61, ये हो जाएगा आपका t61 इक्वल्स टू a हम लोगों को पता है 1 4 7 10 13, अगर ये सीक्वेंस दिया है तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका 1, तो हो जाएगा 1 प्लस अगेन n कम्स हियर, सो n का वैल्यू क्या है आपका 61 माइनस दिस 1 इनटू d, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना मिला था हम लोगों को 3 का, राइट। तो ये हो जाएगा आपका t61 इक्वल्स टू 1 प्लस 61 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 60 इनटू दिस 3, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
तो ये हो जाएगा आपका T61 इक्वल्स टू 1 प्लस 6 3 is 18 एंड दिस 0 कम्स हियर, सो 180 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 181, है ना इजी। सो आप लोगों को मिल गया T61 कितना 181, इतना सिंपल है। आप लोग लिखते जाइए 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 लिखते जाएंगे आप, तो जो 61st नंबर आपका होगा, 61st पोजीशन पे जो नंबर होगा वो आपका 181 होगा। तो उतना लिखने से अच्छा है मैं फॉर्मूला यूज कर लूं, है कि नहीं, और आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है वहां पे, और कुछ नहीं करना है। क्लियर, राइट। So now we will move on to our practice set. So now let's start with our practice set 3.1. So it is given that which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, राइट, दैट योर डिफरेंस शुड बी सेम। आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, वो अगर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, देन वी कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस विल बी व्हाट योर एपी। सो टोटली 8 सम दिया हुआ है। अब ये 8 सम काफी सिंपल है देखा जाए तो मैं इसमें से 3 to 4 सम्स करके दिखाऊंगा एंड रिमेनिंग जो भी बचेगा वो आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है। क्लियर, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज क्वाइट सिंपल, दिया हुआ है आप लोगों को 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सबसे पहला काम क्या, आप टर्म्स निकाल लीजिए वहां पे। सो T1 कितना है आपका 2, टर्म 2 इज हाउ मच 4, थर्ड टर्म कितना है आपका 6 एंड फोर्थ टर्म कितना है आपका 8, राइट। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सो मैंने ऑलरेडी बताया हाउ टू फाइंड द डिफरेंस, प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो T इक्वल्स टू व्हाट, T2 minus T1, or you can write it as T2 minus T1 equals to 4 minus 2 equals to 2, right? Now again third term minus second term will gives us 6 minus 4, again 2 मिल रहा है मुझे, है कि नहीं, and also T4 minus T3 again gives us 8 minus 6 that is 2. So in each case, हर एक केस में जब हम लोग प्रोसीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सेपरेट कर रहे हैं या उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी गेट व्हाट 2। सो हम लोग लिख सकते हैं हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म आर कांस्टेंट, right? Here difference between any two consecutive term, any two, कोई भी आप दो consecutive term वहां से ले लीजिए। So here difference between any two consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP। क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा। Now again for your second question में भी आपको क्या करना है, दिया हुआ है आप लोगों को 2 5/2 3 7/2 and this, right? Again here we will write what, first terms लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, सेकंड टर्म इज गिवन दैट इज 5/2, थर्ड टर्म इज 3 एंड फोर्थ टर्म इज 7/2, राइट। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सो वी विल रिमूव डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग पहले T2 minus T1 निकाल लेते हैं, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, 5/2 में से माइनस क्या करना है मुझे 2, राइट। बेस में कुछ नहीं रहेगा तो क्या ले लेंगे हम लोग 1। और जस्ट यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितना मिल रहा है मुझे 1/2, है कि नहीं। सो T2 minus T1 का डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे 1/2। नाउ वी विल चेक फॉर अनदर consecutive pair that is T3 minus T2, ओके। सो T3 का वैल्यू आपका 3 है एंड T2 का वैल्यू है आपका 5/2। अगेन वी विल यूज हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5,
2 1 जा 2, तो ये भी आपको क्या देगा, हाफ देगा, है कि नहीं। नाउ अगेन फॉर नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे t4 माइनस t3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t4, 7/2 माइनस t3 माइनस है ये t3 कितना है आपका 3। नाउ अगेन बेस में 1 हो गया यहाँ पे, अगेन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, अगेन हियर वी आर गेटिंग व्हाट, हाफ, राइट। सो इन ईच केस वी आर गेटिंग व्हाट, हाफ। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन any two consecutive term is constant, लिख सकते हैं here common difference between any two consecutive term is constant, therefore given sequence is an arithmetic progression। okay, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके। नाउ थर्ड वन यू विल डू एज अ होमवर्क, आई विल सॉल्व। चलो मैं फोर्थ वन करता हूँ एंड फिफ्थ वन आप लोग होमवर्क ले लो, काफी इजी है, माइनस आना चाहिए आप लोगों को वहाँ पे। सो थर्ड एंड फिफ्थ ये आपका होमवर्क है अभी तक के लिए, एंड रिमेनिंग आई विल सॉल्व। सो नाउ मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो इट इज 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन, राइट। सो क्वाइट सिंपल, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले टर्म्स लिख लीजिए। सो t1 दिया हुआ है 0.3, ओके, t2 दिया हुआ है आप लोगों को 0.33, t3 दिया हुआ है आप लोगों को 0.333, है कि नहीं, ओके। So now we will find out common difference, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं सम्स में। So t2 minus t1 will be what, 0.33 minus 0.3, right? So 0.33 में से आप लोग जब 0.33 minus 0.3 हो जाएगा आपका 0, कुछ नहीं है तो 3 minus 0 gives us 3, 3 minus 3 0, ये आपका 0 आ गया। कितना आ रहा है डिफरेंस, 0.03 का, right? Now again t3 minus t2, so it will be 0.333 minus 0.33। चलिए देख लेते क्या मिलेगा, 0.333 minus 0.330, so 3 minus 0 3, ये हो गया आपका 0.003, राइट। अब यहाँ पे देख के हमको क्या पता चल रहा है कि नाउ आफ्टर सीइंग दिस डिफरेंस, यहाँ पे t2 माइनस t1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.03, एंड योर t3 माइनस t2 डिफरेंस कम 0.003, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, डिफरेंस सेम है क्या, नहीं। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, हियर difference between any two consecutive term is not same, therefore given sequence is not an arithmetic progression। क्लियर, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस कॉमन है, दैट इज व्हाई दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन फोर्थ सम डिफरेंस आपका कॉमन नहीं आ रहा है, सो दैट विल बी व्हाट, नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग थर्ड एंड फिफ्थ में चेक कीजिए। नाउ इन फिफ्थ सिक्स्थ वन, यहाँ से देख के पता चल रहा है -1/5 -1/5 -1/5, सारे टर्म सेम है, सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 0, राइट। सो देयरफॉर
इट विल बी व्हाट योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि वहां पे ये भी आप लोग खुद से कर लीजिए, जैसे ये किया वैसे सेम इसमें होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस डिफरेंस यू विल गेट व्हाट 0 वहां पे। ओके, नाउ 7th वन, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. So काफ़ी इजी है, सिर्फ वहाँ पे आप लोगों को रूट को सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए, ऐड करने आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल राइट व्हाट टर्म्स, so t1 is what 3, our second term is 3 plus root 2, our third term is 3 plus 2 root 2 and our fourth term is 3 plus 3 root 2. करेक्ट, ये दिया हुआ आप लोगों को टर्म्स। सो नाउ डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग वहां पे। सो t2 माइनस t1, चेक करते हैं क्या मिलेगा वहां पे। 3 plus root 2 माइनस t1 दैट इज 3, सो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास रूट 2। क्या बच रहा है वहां पे रूट 2 एज अ कॉमन डिफरेंस। नाउ वी विल रिमूव अनदर difference, that is t3 minus t2. So here t3 is 3 plus 2 root 2 minus this whole part will come under what bracket। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लोगों ने यूज किया हुआ है, दैट वाई नेगेटिव साइन के बाद अगर कोई भी टर्म वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, अगर वो प्लस और माइनस में है तो उसे ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है। क्लियर, वो आप लोग याद रखिए। सो नाउ जस्ट फर्स्ट पार्ट, ओपन दिस ब्रैकेट, तो चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा आपका 3 plus 2 root 2 minus 3 minus plus will be minus root 2. Clear? So now this plus 3 and minus 3 again get cancelled. Okay? And क्या बचा वहाँ पे 2 root 2 minus root 2. And यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। Now again 2 root 2 में से 1 root 2 चला गया, so ये बचेगा क्या वहाँ पे आपके पास root 2। आप लोग यहाँ पे, so आप लोग क्या कर सकते हैं, root 2 को कॉमन ले सकते हैं। so root 2 अगर मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे बचेगा 2 एंड यहाँ पे बचेगा आपके पास -1, सी हो गया आपका रूट 2 इंटू 1, दैट विल बी व्हाट योर रूट 2 इटसेल्फ। यहाँ पे भी रूट 2 मिल गया मुझे, यहाँ पे भी रूट 2 मिल गया, राइट। सो अभी वहाँ पे और एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज योर फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग वहाँ पे। सो t4 माइनस t3, देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो हो जाएगा 3 plus 3 root 2 माइनस 3 plus 2 root 2. Okay, just open the bracket, ये हो जाएगा 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2 plus 3 minus 3 again cancel, 3 root 2 minus 2 root 2 again root 2 can be taken as a common, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 minus 2, तो ये हो जाएगा आपका root 2 into 1, that will be what root 2. So here also root 2, here also root 2 and here also root 2. So here we are getting what root 2 as a common difference and which is constant for each consecutive term. So we can say that the given sequence is what your arithmetic progression. आप लोग statement लिख लीजिए वहाँ पे, मैंने already बताया हुआ कैसे statement लिखना है। Okay, so and question number 8 is quite simple, 127, 132, 137, देख के पता चल रहा है वहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा, राइट, क्योंकि 132 में से 127 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 5, 137 में से 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन यू विल गेट 5, सो यहाँ पे 5 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अगेन इट विल बी व्हाट योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वाइट सिंपल। नाउ वी विल सी our next question, that is question number 2. So now let's move on to our question number 2. It is given that write an AP. So यहाँ पे हम लोगों को arithmetic progression लिखना है, okay, whose first term is A and common difference is D. So here we are provided with our first term and common difference, and by using this information हम लोगों को वहाँ पे AP find out करना है। ये already हम लोगों ने सीखा है कि how to find the preceding terms हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है देन यू कैन फाइंड योर प्रोसीडिंग टर्म्स। चलिए देख लेते हैं कैसे। नाउ इन केस ऑफ फर्स्ट सम हमारा a क्या है हमारे पास 10
एंड डी दिया हुआ आप लोगों को 5. नाउ वी नो दैट आवर फर्स्ट टर्म इज बेसिकली व्हाट, ए. हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करेंगे. मैंने आप लोगों को बेसिक्स में ऑलरेडी बताया हुआ है. ये सी हो जाएगा आपका 10. सो वी कैन राइट देयरफॉर t1 इक्वल्स टू 10. सो वी गॉट आवर t1. नाउ वी नो दैट t1 प्लस d, t1 में दैट इज योर फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे सो वी विल गेट व्हाट ओवर t2. यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना t2 दैट इज योर सेकंड टर्म इक्वल्स टू व्हाट, t1 प्लस d. तो चलिए t1 कितना मिला है हम लोगों को 10 एंड d कितना दिया हुआ है आप लोगों को 5. सो क्या हो जाएगा ये 15. सो वी कैन राइट देयरफॉर t2 इक्वल्स टू 15. लाइक दिस वी विल फाइंड एट लीस्ट 4 टर्म्स, राइट. एंड उसके बाद हम लोग उसे सीक्वेंस दिखा सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता सकते हैं. तो चलिए t3 निकाल लेते हैं. सो t3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म प्लस t. सो सेकेंड टर्म हम लोगों को कितना मिला हुआ है वहां पे 15 एंड डिफरेंस कितना है आपका 5. सो यू विल गेट हाउ मच 20. सो अगेन वी गॉट आवर थर्ड टर्म, योर सेकेंड टर्म, योर फर्स्ट टर्म. सो एक और टर्म निकाल लेते हैं चलिए. सो वी विल फाइंड t4. t4 निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म दैट इज योर t3 प्लस t दैट इज 5. यहाँ पे d लिख लीजिए. नेक्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन. सो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 5 दैट विल गिव अस 25. सो ये हो गया आपका t4 है कि नहीं. सो वी गॉट अवर t1 t2 t3 t4. सो देयरफॉर क्या लिख देंगे वहां पे, रिक्वायर्ड, therefore required arithmetic progression is 10 15 20 25 and so on. इतना इजी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है वहां पे. आप लोगों को यही दिखाना है राइट एंड AP with the help of this A and D, that is the first term and common difference. Quite simple है ये. Okay, right. So now in second question वैल्यू ऑफ योर a is -3 एंड d यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों को 0. सो अगेन हियर वी विल राइट व्हाट ओवर t1. सो वी नो t1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू व्हाट -3. सो वी गॉट आवर फर्स्ट टर्म, देयरफॉर t1 इक्वल्स टू -3. ओके, वी गॉट आवर t1 दैट इज -3. नाउ मूविंग अहेड हम लोग क्या निकालेंगे वहां पे t2. वी नो व्हाट इज हाउ टू फाइंड t2. हम लोग क्या करेंगे, t1 प्लस d ले लेंगे वहां पे. सो t1 दिया है आप लोगों को -3 एंड डिफरेंस आप लोगों को दिया है 0. सो ये क्या हो गया आपका t2 भी कितना हो जाएगा आपका -3. सिमिलरली t3 भी निकाल लो आप लोग. तो हो जाएगा t2 प्लस d. सो अगेन हियर यू विल गेट व्हाट, -3 प्लस 0 दैट विल गिव्स यू -3. ओके, यहाँ पे सेम ही आने वाला है हर एक टर्म, क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंस क्या प्रोवाइड किया हुआ है 0. सो अगेन t4 आपका हो जाएगा t3 प्लस d. अगेन हियर यू विल गेट -3. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP is -3 -3 -3 -3 एंड सो ऑन. राइट, इतना इजी है. क्या करना है आपको, अगर मुझे t2 फाइंड आउट करना है तो मैं प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस ऐड कर दूंगा. यही आपको हर एक केस में करना है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा हाफ में. सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. a का वैल्यू आपको दे दिया -7 एंड d दे दिया आप लोगों को हाफ. करेक्ट. सो हियर फर्स्ट टर्म a is equals to what, -7. So we got our first term as -7. Okay. Now remove your second term. So for second term हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ डिफरेंस को ऐड. सो फर्स्ट टर्म क्या है आपका -7 एंड डिफरेंस क्या है आपका हाफ. राइट. सो अगेन यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग मत लिखिए -7 + 1, क्योंकि यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो क्या रहेगा आपका 1 रहेगा. Now just use cross multiplication. So -7 multiplied by 2 gives us -14 plus 1 ones are 1 divided by 2 ones are 2. -14 plus 1 gives us -13 by 2. Correct?
तो ये मिल गया हम लोगों को वहां पे T2। चाहिए तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन से हटा दीजिए उसे, पॉइंट भी ले लिया, डेसिमल में भी, तभी भी चलेगा ये आपका। नाउ T3 क्या हो जाएगा आपका T2 प्लस D। सो T3 आपका क्या है वहां पे T2। सो हाउ मच इज योर T2 -13/2 प्लस दिस हाफ। सो नाउ हियर योर बेस इज कॉमन, तो चलिए ये हो जाएगा आपका -13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो -13 प्लस 1 गिव्स अस -12/2। 2 1s are 2 6 are cancel, सो आपको T3 कितना मिल गया -6। तो T3 कितना हो गया आपका -6। इन द सेम वे हम लोग वहां पे T4 भी निकाल लेंगे। तो T4 के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म प्लस D। So your third term is -6 and D is whatever half. Now use cross multiplication. So 6 2s are 12. So this will be -12 plus यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 रहेगा. So 1 1s are 1, 2 1s are 2. So -12 plus 1 gives us -11/2. Okay. So your required arithmetic progression will be -7, -13/2, -6, -11/2. ओके, सो कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस आना चाहिए, सो यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो थर्ड सम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कर दीजिए, कर लिया है। ओके, नाउ रिमेनिंग फोर्थ वन, अगेन यहाँ पे माइनस है। ओके, इजी है। फिर आई विल डू नाउ द लास्ट वन, दैट इज सिक्स्थ वन। ये दोनों आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, अगर आपको आया नहीं तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, क्वाइट सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, प्लस माइनस वहाँ पे दिखाना, ठीक। तो नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 6, a का वैल्यू दिया आपको -19 एंड d इज गिवन दैट इज -4। ओके, सो t1 निकाल लेते हैं पहले। सो t1 इक्वल्स किसको करता है, आपके a को, ये हो जाएगा -19। सो देयरफॉर t1 इक्वल्स टू -19 मुझे मिल गया। ओके, सो वी गॉट अवर फर्स्ट टर्म। नाउ फॉर सेकंड टर्म हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म दैट इज t1 के साथ डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो t1 कितना मिला मुझे वहां पे -19, क्या करना है प्लस, डिफरेंस कितना है आपका -4। ओके, ब्रैकेट में c हो जाएगा -19 प्लस माइनस माइनस एंड दिस 4। ओके, सो -19 -4, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1। सो 19 + 4 क्या हो जाएगा आपका 13। ओके, एंड बिगर नंबर कौन सा आपका 19, साइन का नेगेटिव, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है, वो याद रखना है आपको। सी हो गया आपका t2, दैट इज योर सेकंड टर्म। नाउ t3 निकाल लेते चलिए। सो t3 के लिए क्या करेंगे, t2 + d ले लेंगे हम लोग वहां पे। व्हाट इज t2 -23 प्लस डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे -4 का, सेम वे में भी है सब कुछ। ओके, ये हो जाएगा -23 प्लस माइनस -4। ओके, सो -23 -4 गिव्स अस -27। ये मिल गया हम लोगों को वहां से t3, है कि नहीं। 4 टर्म निकालना है वहां पे। सो नाउ जस्ट मूव अहेड। सो t4 क्या हो जाएगा आपका t3 + d। ओके, सो t3 कितना मिला हम लोगों को वहां पे -27, d कितना है आपका -4, c हो जाएगा आपका ऐसा कि -31। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिए। ओके, अब ये सीक्वेंस हम लोगों को दिखाना है, तो कैसे लिखोगे आप लोग, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -19 -23 -27 -31 एंड सो, राइट। क्वाइट इजी है, कर दीजिए। आई होप ये दोनों आप कर लेंगे खुद से। So by this we completed our question number 2 and now move on to the last question, that is question number 3. So now let's move on to our next question, that is question number 3. So चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है यहाँ पे। Find the first term and common difference for each of the following arithmetic progressions. ये already arithmetic progression दिया हुआ है आप लोगों को, बहुत ही easy question है। इसके पहले हम लोगों ने question number 2 and question number 1 solve किया, वही सेम चीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था,
सेम वे में यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड वी नो व्हाट इज मीन बाय आवर फर्स्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म तो काफी इजी है कि नहीं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में क्वाइट इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ आप लोगों को, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 डॉट डॉट डॉट, ओके, राइट। So we know here first term is what, 0.6. Our second term is 0. Our second term is what, 0.9. Our third term is 1.2 and fourth term is 1.5. So we got our first value, that is first term कितना हो गया आपका 0.6. Now difference निकालना है. We know how to find difference. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट। सो t2 माइनस t1 ये आपको कितना देगा, 0.9 माइनस 0.6, दैट विल गिव यू 0.3। क्वाइट सिंपल। अगेन t3 माइनस t2 भी निकाल लो आप लोग, सी हो जाएगा आपका 1.2 माइनस 0.9, दैट विल अगेन गिव यू 0.3, ओके। Again we will find T4 minus T3, so it will be 1.5 minus 1.2, again it comes to 0.3. So here our common difference is what, 0.3, right? So हो गया सम सॉल्व, आपको सिर्फ फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। So here क्या लिखोगे आप लोग, here first term that is T1 equals to 0.6 and common difference D equals to 0.3। हो गया आपका सम सॉल्व। इतना इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ओके। सुना, चलते क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सुना, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। यह है आपका 1/4, हियर इज 3/4, 5/4 and here is 7/4 dot dot dot, okay. So now again here our first term will be what, 1/4, second term 3/4, third term 5/4, fourth term 7/4, right। ये दिया हुआ है आप लोगों को। So हमें हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया, that is 1/4। Now we will find what, our common difference। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका t2 माइनस t1, तो हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/4, ठीक है, बेस सेम है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1/4, दैट विल गिव्स यू 2/4। कितना मिला आपको वहाँ पे, हाफ। कितना मिल रहा है, 3 माइनस 1 गिव्स यू 2, बेस में 4 आ गया यहाँ पे, 2 1 सा 2 2 सा गेट कैंसिल, से क्या बचा वहां पे आप लोगों को 1/2। सो t2 माइनस t1 कितना मिल रहा है मुझे, 1/2। इन द सेम वे वी विल फाइंड t3 माइनस t2 आल्सो। तो चलिए देख लेते हैं। t3 माइनस t2 इक्वल्स टू 5/4 माइनस 3/4। अगेन ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, एंड सबसे पहला पार्ट क्या है, ये आप लोग इसे कॉमन बेस दिखाइए, हाफ मार्क्स वरना आपका रिड्यूस हो जाएगा वहां पे। हो जाएगा 5 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 गिव्स अस 2/4, अगेन यू विल गेट व्हाट हियर, हाफ, ओके। सो t3 माइनस t2 कितना मिल रहा है आप लोगों को, 1/2। नाउ इन द सेम वे वी विल फाइंड t4 माइनस t3, सो दैट विल बी व्हाट, t4 का वैल्यू क्या आपका 7/4, t3 कितना है आपका 5/4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम है। सो दिस विल बिकम 7 माइनस 5/4, ये हो जाएगा आपका 2/4, कैंसिल होगी, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, हाफ, ओके। सो t4 माइनस t3 आपको कितना मिल रहा है वहां पे, हाफ। सो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हियर फर्स्ट टर्म हो गया आपका ये सम सॉल्व, हियर फर्स्ट टर्म दैट इज
ए और यू कैन राइट P1 इक्वल्स टू 1/4, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 1/2। आप लोग यहाँ पे पूरा लिखिए कॉमन डिफरेंस। सो बाय दिस वी फिनिश्ड अवर प्रैक्टिस सेट 3.1। क्वाइट इजी एक्सरसाइज है आपका। सो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 देखने वाले हो।